हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक केयर स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, इन एन ए पी ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। तो हमें इसके अंदर ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है और हमें फाइंड करना है एन और एस एन। तो इसके अंदर हमारे दो फॉर्मूले यूज़ होंगे, एक तो ए एन वाला और एक एस एन वाला। ठीक है, मैं पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ ये फॉर्मूले। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और एस एन होता है हमारा एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और एक होता है एस एन का फॉर्मूला एन बाई टू ए प्लस ए एन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगी। ए एन इज इक्वल टू 50 गिवन है हमें, और ए एन का फॉर्मूला क्या हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है हमें 50। तो अभी देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 रखेंगे यहाँ पे, एन हमें निकालना है और डी की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 50। तो देखो 5 इस साइड प्लस का तो उस साइड जाके माइनस का होगा, तो एन माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू 50 माइनस का 5, एन माइनस का 3 एन, इसकी चाहे मल्टीप्लाई करो या ना करो, या हम इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 45। एन माइनस वन मल्टीप्लाई 3 है, उस साइड जाके क्या होगा डिवाइड 45/3। तो इसको देखो कितने पे कट जाएगा, ये 15 पे कट जाएगा। तो एन माइनस वन इज इक्वल टू 15। तो एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये माइनस का 1 है, उस साइड जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, 15 + 1 वैल्यू आ गई हमारे पास 16। तो यहाँ से तो हमारी वैल्यू निकली है एन की, हमें एक और वैल्यू निकालनी है एस एन की। ठीक है, एस एन की। तो एस एन की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन बाई टू ए प्लस ए एन। मैंने कल भी बताया था, जब हमें ए एन की वैल्यू गिवन हो तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी निकली हमारी 16/2, ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है 50। तो ये तो कट जाएगा 8 पे, 8 15 + 5 55, और इन दोनों के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने से आएगा हमारा 440। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारा ए इज इक्वल टू 7, ए 13 की वैल्यू गिवन हमें 35, और हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर डी एंड एस 13। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हमें ए गिवन है, ए 13 गिवन है, और हमें एक तो डी निकालना है। डी क्या था हमारा कॉमन डिफरेंस, और एक हमें निकालना है एस 13 की वैल्यू। ठीक है, तो देखो ए 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 12D लिख सकते हैं ना। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू है जो वो किसकी है, एन की वैल्यू है। ये फॉर्मूला होता है ना, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस 13 माइनस वन डी। तो यहाँ से हमारी क्या निकलेगी ए प्लस 12D। तो यहाँ से मैंने ये डायरेक्ट ही लिख दिया था, जब भी हमें जो वैल्यू गिवन होती है ना उससे एक कम लिख देते हैं, क्योंकि एन माइनस वन होना हमारा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस 12D। तो ए 13 की वैल्यू कितनी गिवन है 35, ए प्लस 12D इज इक्वल टू 35 गिवन है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 7, तो रखेंगे यहाँ पे 7 + 12D इज इक्वल टू 35, 12D इज इक्वल टू 35। ये 7 प्लस का है, इस साइड जाके किसका होगा माइनस का। ठीक है, 12D इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो जब इसको, तो ये होगा हमारे पास 28। ठीक है, अभी देखो ये 12 मल्टीप्लाई में तो साइड जाके डिवाइड में होगा,
तो डी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 28/12। तो इसको हम काट देंगे, 4 पे कट जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। तो 7/8 हमारी किसकी वैल्यू आ गई है, डी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये हमारे आ गई डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू तो हमने फाइंड कर दी है, और एक और वैल्यू हमें फाइंड करनी थी S13 की। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, S13 की। तो देखो S13 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वही वाला n/2 a + A13। ठीक है, क्योंकि लास्ट टर्म अब की बार 13 गिवन है, तो A13 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे S13 इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13, क्योंकि ये देखो n की वैल्यू होती है ना 13/2। a की वैल्यू कितनी गिवन है 7, A13 की कितनी है 35। तो देखो यहाँ से 13/2 इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42। तो ये मल्टीप्लाई में है ना इसके साथ, तो ये कटेगा 13/2 × 42। तो इसको काटो 21 पे कट जाएगा। 13 की और 21 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 273। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू जो निकली है ये किसकी निकली है S13 की। तो S13 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है 273। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो देखो हमारा थर्ड पार्ट है A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3, फाइंड A एंड S12। तो इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, एक तो A फर्स्ट टर्म और एक हमें S12 निकालना है। तो ये देखो A12 की वैल्यू कितनी है 37। A12 को हम क्या लिख सकते हैं अभी बताओ, A + 11D। ठीक है, A + 11D। अभी मैंने पीछे बताया है कि 11 क्यों लिख सकते, क्योंकि 12 - 1 होगा तो 11 होगा। ठीक है, तो देखो A की वैल्यू कितनी गिवन है, A की वैल्यू है हमारे पास, A की वैल्यू गिवन है, ये हमें निकालना है। A + 11 × D की वैल्यू गिवन है 37। तो देखो यहाँ से A इज इक्वल टू 37, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 33, और 33 यहाँ प्लस का तो उस साइड जाके माइनस का। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे 4। 37 - 33 वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, आगे हमें वैल्यू निकालनी है S12 की। S12 इज इक्वल टू देखो n/2 A + A12, इनकी वैल्यू रखेंगे अभी हम 12/2। A की वैल्यू कितनी है अभी निकालिए 4, A12 की कितनी है, A12 की है 37। ठीक है, तो देखो ये तो कितने पे कट जाएगा 6 जा पे कट जाएगा, और इनको देखो जब हम इनको ऐड करेंगे कितना होगा 41, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 246 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, S12 की वैल्यू कितनी आई है 246। तो अभी हम इसका करेंगे फोर्थ पार्ट। तो देखो फोर्थ पार्ट क्या है, A3 इज इक्वल टू 15। A3 की वैल्यू गिवन हमें, S10 की वैल्यू गिवन है 125, और हमें फाइंड करना है D एंड A10। ठीक है, तो इसके अंदर हमें A3 की वैल्यू गिवन है और S10 की। A3 की वैल्यू गिवन है तो देखो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A + 2D इज इक्वल टू 15। ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसके अंदर और किसी की वैल्यू गिवन नहीं है, बस सिर्फ एक S10 की और वैल्यू गिवन है। तो देखो S10 को कैसे लिख सकते हैं, 10/2 n की जगह रखा हमने 2A + n - 1 × D। ठीक है, an वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे an की वैल्यू गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो 5 पे कट जाएगा, 2A + 9D, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन थी 125। ठीक है, तो अभी देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में तो साइड जाके डिवाइड में होगा, तो 2A + 9D इज इक्वल टू 125/5। तो जब हम इसको काटेंगे
तो कितना होगा देखो 2a + 9d = 25। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास a + 2d = 15। सेकंड इक्वेशन हो गई हमारे पास 2a + 9d = 25। अभी इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। a + 2d = 15, 2a + 9d = 25। देखो इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इनको क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 2, ठीक है, किसको, इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट को। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2a + 4d = 30। पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, पूरी इक्वेशन को, तो हमारे पास आ जाएगी ये वाली 2a + 4d = 30। और एक इक्वेशन हमारे पास ये थी ही 2a + 9d = 25। ठीक है, तो अभी देखो इनको क्या करेंगे माइनस, तो इनको माइनस करेंगे तो ये तो कट ही जाएंगे, एक प्लस की है और एक ये माइनस की हो जाएगी, तो ये तो कट ही जाएंगे। ये वाला साइन यहाँ लग जाता है, तो एक प्लस का 4 है और माइनस के 9 है, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 5d, वो भी माइनस के बचेंगे। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो बचेंगे प्लस के 5, क्योंकि प्लस के 30 बड़े हैं माइनस के 25 से। तो यहाँ से देखो d = क्या हो जाएगा 5/-5, तो हो जाएगा -1। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, d की वैल्यू आई हमारे पास -1। ठीक है, d की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। हमें और किसकी वैल्यू निकालनी थी यहाँ से, तो हमें निकालनी थी एक वैल्यू a10 की। ठीक है, किसकी निकालनी थी, a10 की। तो देखो a10 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो a10 की वैल्यू निकालेंगे तो देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको, a + 9d लिख सकते हैं हम, एक हमने कम करके लिख दिया a + 9d। तो देखो a10 = a की वैल्यू है नहीं हमारे पास, ठीक है, तो लेकिन इस 9d को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2d + 7d लिख सकते हैं बिल्कुल। तो देखो a + 2d की वैल्यू तो है ही मेरे पास 15, a + 2d की वैल्यू कितनी है 15, तो मैं a + 2d की जगह तो क्या लिखूँगी 15 + 7 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, तो देखो 15 ये माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो कितना होगा 8। तो a10 की मेरे पास कितनी वैल्यू, a10 की वैल्यू आ गई 8। दो ही वैल्यू पूछी थी वो हमने निकाल दी है, एक तो a10 की निकाली है और एक हमने निकाली है d की। ठीक है, चलिए हम इसका अगला पार्ट करते हैं, 5th पार्ट। तो हमारा 5th पार्ट है, d की वैल्यू गिवन हमें 5, s9 की वैल्यू हमें गिवन है 75, फाइंड a एंड a9। ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ से d की वैल्यू 5, s9 की वैल्यू गिवन हमें 75, a की वैल्यू निकालनी है और a9 की वैल्यू निकालनी है। तो चलो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे s9 वाला। ठीक है, 9/2 ये फॉर्मूला है ना, n/2 2a + n-1 × d वाला। ठीक है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे n की जगह क्या लिखेंगे 9/2 2a + 9-1 d की वैल्यू क्या गिवन हमें 5, और इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी गिवन है s9 की 75। ठीक है, उसको हम क्या लिख देंगे इक्वल लिख देंगे। तो देखो 9/2 2a प्लस ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो 8 × 5 = 40 = 75। अभी देखो ये 2 या तो इसमें से कॉमन निकाल लो, 2 को कट जाएगा, या फिर हम इन दोनों के नीचे लेके जाएंगे तो भी कट जाएगा। ठीक है, तो 9/2
ये अगर हम इस 2 को बाहर लेते हैं कॉमन, तो a प्लस कितना बच जाएगा 20। ठीक है, इन दोनों में से इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 मैंने बाहर लिया तो इसके अंदर तो सिर्फ a बचेगा, इसके अंदर बचेगा 20 इज इक्वल टू 75। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो 9 a प्लस 20 इज इक्वल टू 75। ठीक है, तो अभी हम 9 की मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर। 9a प्लस 180 इज इक्वल टू 75। ठीक है, 9a इज इक्वल टू 75 प्लस के 180 है तो उस साइड जाके माइनस के। ठीक है, 9a इज इक्वल टू, जब हम इनको माइनस करेंगे तो कितना होगा 105। ठीक है, 105। तो a इज इक्वल टू 105 अपॉन 9। इनको काटो तो कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ से देखो कितने पे कटेगा, 3 पे काटो, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15 और नहीं कटेगा, तो ये आएगा माइनस के, यहाँ लिख देती हूँ a इज इक्वल टू माइनस के 35 अपॉन 3। ठीक है, तो a की वैल्यू तो आ गई हमारे पास माइनस के 35 अपॉन 3। हमें किसकी वैल्यू और फाइंड करनी है, a9 की वैल्यू और फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो a9 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a9 को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 8d। ठीक है, a प्लस 8d। तो अभी देखो a की वैल्यू तो हमने अभी अभी निकाली है, कितनी निकाली है, माइनस के 35 अपॉन 3 प्लस 8, और d की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 5। तो देखो माइनस का 35 अपॉन 3, ये कितना हो जाएगा 8 5 जा, ठीक है 40। तो अभी हम इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 40, तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 3 होगा। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 35, 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना होगा 120। अभी देखो इनको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, तो प्लस माइनस का साइन है इसके अंदर, तो ये ओके कितना हो जाएगा 85 अपॉन 3। ठीक है, तो हमारे पास a9 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से 85 अपॉन 3 प्लस के आएंगे, क्योंकि प्लस के 120 बड़े हैं तो प्लस की ही वैल्यू आएगी। तो a9 की वैल्यू आ गई हमारे पास 85 अपॉन 3, और जो a की वैल्यू पूछी थी वो हमारे पास कितनी आई थी, माइनस के 35 अपॉन 3। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमारा अगला पार्ट है 6th पार्ट। तो 6th पार्ट हमें गिवन है a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, और हमें फाइंड करनी है, नहीं एस एन और दिया हुआ हमें 90, एन फाइंड आउट करना है और हमें ए एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, 2 वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ से एस एन की वैल्यू कितनी गिवन है 90, तो फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले एस एन का ही, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन की वैल्यू 90 गिवन है, एन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, तो हम इसके अंदर ये पुट करेंगे एन बाय 2, ए की जगह लिखेंगे 2 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह क्या लिखेंगे 8, और इक्वल में 90, क्योंकि एस एन की वैल्यू हमें गिवन थी 90, तो हमने ये लिख दी। ठीक है, तो n बाई 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 8 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 8n माइनस का 8। ठीक है, ब्रैकेट से बाहर है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी, इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो अभी देखो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, तो ये होगा हमारे पास n बाई 2 8n, और ये हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 90। तो मैंने बताया था इसकी मल्टीप्लाई करवा दो या तो पूरे की, या फिर 2 को बाहर निकाल लो, तो पूरे की मल्टीप्लाई करवाएंगे अंदर, तो देखो 8n स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस का 4n अपॉन 2 इज इक्वल टू
90। ठीक है, मैंने n/2 की मल्टीप्लाई करवाई है अंदर, दोनों के साथ होगी, इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी। इसका एक n यहाँ है और एक यहाँ, तो n² हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4n/2। तो इसको काटो, कट जाएगा, ये तो 4 पे, ये 2 पे। ठीक है, ये तो हो जाएगा हमारा 4n² - 2n = 90। ठीक है, तो हम यहाँ से n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो, या तो इसके अगर हमारे टुकड़े बनते हैं तो टुकड़े बना लेंगे, लेकिन नहीं बन रहे यहाँ से, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। 4n² - 2n, ये प्लस 90 है तो इस साइड आके माइनस का 90 = 0। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, देखो, माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac बाय 2a, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास n की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। तो a b c क्या क्या, देखो ये वाली होती है a, ये होती है b और ये होती है c, ऐसे होता है ना, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है हमारी। तो इसके अंदर जो ये होती है a की वैल्यू, ये b की, ये c की। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो b की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है -90। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। तो देखो, एक तो माइनस फॉर्मूले वाला है ही, और b की वैल्यू कितनी है -2। ठीक है, प्लस माइनस √b² यानी कि -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस नहीं, माइनस होगा -4, a की वैल्यू कितनी है 4 × c -90। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू लिख दी, और अपॉन में क्या है 2a, 2 × 4। ठीक, तो अभी देखो इनको हम सोल्व करेंगे, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। ये देखो क्या होगा, ये होगा हमारे पास 4, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, तो ये होगा हमारा 2 × 2 = 4, माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा। तो जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा इतना। ठीक है, और नीचे क्या हमारे पास 4 × 2 = 8, ये वाली वैल्यू है। तो अभी देखो, ये देखो 2 प्लस माइनस, इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 1444। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। अभी ये देखो किसका रूट होता है तो ये हमारा रूट होता है 38 का। ठीक है, ये 38 का रूट है। तो 2 प्लस माइनस 38, ये किसका रूट है 38 का बाई 8। ठीक है, तो देखो यहाँ से एक बार हम इनको प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो जब हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 + 38 48/8, और जब हम इनको माइनस करेंगे तो क्या होगा -36/8। ठीक है, ये तो कट ही जाएगा, कितना आ जाएगा 5, एक वैल्यू तो आएगी इसकी 5, और एक वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, देखो ये 4 पे काटो, ठीक है 9 था, तो एक आएगी वैल्यू -9/2। तो ये वैल्यू हमारी किसकी आई है, n की वैल्यू आई है। ठीक है, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, और एक आई है -9/2। तो इसके अंदर हम कौन सी वैल्यू लेंगे, n की वैल्यू लेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमने n की वैल्यू क्या ले ली -5। अभी हमारे पास n की वैल्यू आई है, लेकिन हमें एक वैल्यू और निकालनी थी, किसकी निकालनी थी, an की। ठीक है, तो हम an की वैल्यू और फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से a + n - 1 × d वाला। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमें किसकी निकालनी है, n की जगह क्या रख देंगे 5, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, 5 - 1, d की वैल्यू कितनी है 8, a की और d की तो वैल्यू हमें गिवन थी। तो a 5 की वैल्यू निकलेगी हमारे पास 2 प्लस ये हो जाएगा 4 × 8। ठीक है, 2 प्लस कितना हो जाएगा 32 = जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो हमारे पास a5 की वैल्यू कितनी आ गई 34। ये हमारी वैल्यू आई है a5 की, और n की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास प्लस के 5 लेने हैं, ये वाले तो हमें लेने ही नहीं है।
तो प्लस का 5। ठीक है, तो चलिए हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला पार्ट है 7th पार्ट। तो देखो 7th पार्ट के अंदर क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू हमें गिवन है 62, sn हमें गिवन है इतना, और फाइंड n एंड d। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू तो गिवन है और हमें फाइंड करना है n और d की वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमें देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे ए एन की वैल्यू गिवन है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो वाला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ठीक है, यहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो देखो एस एन की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से हम एन की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो एन बाई 2, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 8 प्लस 210 इज इक्वल टू एस एन की वैल्यू कितनी गिवन थी हमें, नहीं ए एन की वैल्यू है 62, सॉरी यहाँ पे आएगी 62। ठीक है, ये है एस एन की वैल्यू। तो देखो यहाँ से एन बाई 2 इनको प्लस करेंगे तो देखो कितना होगा 70। अभी इसको काटो, कितने पे कट जाएगा 35 पे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना। तो 35 एन 210। ठीक है, एन इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई 35 है तो इस साइड जाके डिवाइड में। ठीक है, जब हम इनको काटेंगे तो देखो कितना आंसर आएगा यहाँ से, तो ये हमारा कट जाएगा 6 पे। ठीक है, तो हमारी एन की वैल्यू है वो कितनी आ गई 6। तो यहाँ से तो हमारी एन की वैल्यू आई है, हमें एक वैल्यू और फाइंड करनी है डी की वैल्यू। ठीक है, हमें डी वैल्यू और फाइंड करनी है। तो अभी देखो हम एन की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, तो हम ए एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 62, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 8 प्लस एन की वैल्यू आई है 6 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो 8 प्लस ये हो जाएगा 5d इज इक्वल टू 62। तो 5d इज इक्वल टू 62, ये प्लस का 8 है तो उस साइड जाके माइनस का 8। 5d इज इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे तो कितना होगा 54। ठीक है, कितना हो जाएगा 54। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 54/5। कटेगा है, कटेगा नहीं ये, तो d की वैल्यू आएगी हमारे पास 54/5। ए की वैल्यू एन की वैल्यू कितनी आई है 6, डी की वैल्यू आई है 54/5। ठीक है, दो ही वैल्यू पूछी थी वो हमने निकाल दी। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो हमारा 8th पार्ट है, देखो ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू -14, और हमें फाइंड करना है एन एंड ए। ठीक है, तो अभी देखो इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन की वैल्यू हमें 4 गिवन है। तो देखो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 2, ए एन की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, ए एन की जगह हमने क्या लिख दिया 4, डी की जगह हमने क्या लिख दिया 2। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे हम 4, ये प्लस का है तो उस साइड जाके माइनस का होगा, तो हमने ये डायरेक्ट लिख दिया 2n-1। अभी हम इसको सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे ए की वैल्यू को। अभी देखो एस एन वैल्यू गिवन हमें -14, एस एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम n/2 ए प्लस ए एन। ठीक है, क्योंकि हमें ए एन की वैल्यू गिवन है तो मैं इसी फॉर्मूले को यूज़ करूँगी। n/2 ए की वैल्यू क्या हमारे पास, देखो ए की वैल्यू ये है तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। ठीक, तो 4 - 2 n-1 प्लस ए एन की वैल्यू क्या गिवन है 4,
तो ए एन की वैल्यू गिवन हमें 4, ठीक है। और पूरे एस एन की वैल्यू कितनी गिवन थी, -14, ठीक है। एस एन की वैल्यू गिवन हमें -14। तो अभी देखो इनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। एन 4 माइनस, अभी हम इसकी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना अंदर, माइनस का 2n और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 2 प्लस का 4, और ये बाई 2 है ना, उस साइड ले जाऊंगी तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा, ठीक है। जो ये n/2 वाला था ना, 2 यहाँ डिवाइड में था, इस साइड जाके मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 28। तो अभी देखो n, इनको सोल्व करेंगे हम, 4 2 और 4 को, ठीक है, इनको ऐड कर देंगे क्योंकि तीनों के तीनों प्लस के हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 2n, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10 इज इक्वल टू माइनस का 28, ठीक है। अभी इन दोनों में से क्या आ सकता है बाहर हमारा कॉमन, 2 आ सकता है ना, क्योंकि 2 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो हमने 2 को क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो 2n माइनस का n प्लस का 10 इज इक्वल टू माइनस के 28। अभी देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड में होगा, और डिवाइड में होगा तो इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा हमारे पास n माइनस प्लस के 10, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 28/2 करेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस का 14, वही बच जाएगा जो हमारे पास पहले था, ठीक है। तो कितना बचा, माइनस के 14। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर n की मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हो जाएगा माइनस का n का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10n, ठीक है। 10n क्यों होगा, 5n ही होगा, क्योंकि सिंपल क्या है, 5 से मल्टीप्लाई करवाई है, और इज इक्वल टू माइनस का 14, ठीक है। अभी ये माइनस का n स्क्वायर है, तो देखो मैंने इसको बाहर लिया माइनस को, तो ये बन जाएगा प्लस का n स्क्वायर, ये होगा माइनस के 5n, और इज इक्वल टू -14, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो n स्क्वायर माइनस का 5n, और ये प्लस का 14 है तो इस साइड आके माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो क्या हमारे फैक्टर हो रहे हैं यहाँ पे, तो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो हमें देखो दो ऐसी वैल्यू लेनी है n की जिनकी मल्टीप्लाई तो क्या हो, 14 हो, और जब हम उनको माइनस करें तो क्या हो, माइनस के 5 आए। तो ऐसी वैल्यू कौन है, तो एक तो 7 और एक 5, ठीक है। 7 2 जा 14 होंगे, और अगर 7 में से 5 को 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 5, ठीक है। तो देखो n स्क्वायर यहाँ कर देंगे हम क्या, 7n प्लस का 2n, क्योंकि देखो माइनस के लेने हैं तो हमने माइनस वाले बड़े ही लिए हैं, ठीक है। 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा ना वापस, माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है बाहर, n, तो यहाँ अंदर रहेगा n माइनस का 7, और इन दोनों में से क्या बाहर आ सकता है, प्लस का 2, तो इसके अंदर क्या बचेगा, n माइनस 7। ये दोनों सेम बचने चाहिए, ठीक है। अगर ये आपके सेम है तो मतलब आपके जो फैक्टर के आपने वो सही है, नहीं तो गलत होंगे। तो n प्लस का 2 और n माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो हम n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे, और एक बार करेंगे n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2, और एक हम करेंगे n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी 7। तो ये तो आई है पॉजिटिव वैल्यू, ये आई है नेगेटिव वैल्यू। तो मैंने पहले भी बताई हम n की वैल्यू कौन सी लेंगे, पॉजिटिव वाले लेंगे, क्योंकि n की कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो हमने n की वैल्यू ले ली 7, ठीक है। n की वैल्यू तो निकल चुकी है, हमें एक और वैल्यू निकालनी थी a की, ठीक है। तो अब हम a की वैल्यू निकालेंगे, तो हम a की वैल्यू निकालेंगे। देखो मैंने ऊपर एक इक्वेशन लिखवाई थी, वो क्या थी हमारे पास, a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 n माइनस 1 थे, ठीक है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। n की वैल्यू तो हमने अभी निकाली है, तो a इज इक्वल टू 4 माइनस 2
एन की वैल्यू हम पॉजिटिव वाली लेंगे, 7 माइनस का 1, तो देखो 4 माइनस का 2, ये कितने हो जाएंगे 6, माइनस के 12 हो जाएंगे, 6 2 12, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8। तो 8 किसकी वैल्यू आई हमारे पास, ए की। तो ए की वैल्यू आ चुकी है 8 और एन की वैल्यू आ चुकी है 7। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पूछी थी, हमने निकाल दी। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो 9th पार्ट इसका। तो 9th पार्ट के अंदर क्या क्या गिवन है, एक तो ए की वैल्यू गिवन है 3, एन की वैल्यू कितनी गिवन है 8 और एस की वैल्यू कितनी गिवन है 192, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की। ठीक है, इसमें सिर्फ डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एन वाला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह क्या रखेंगे 8/2, 2 इंटू ए की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमें निकालनी है, और इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी दी हुई है 192। ठीक है, तो अभी देखो इससे तो ये कट जाएगा ना 4 पे, ये कितना होगा 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 70 और इज इक्वल टू 192। तो अभी देखो जो ये 192 है, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाके किसका होगा, डिवाइड का होगा। तो 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192/4। तो ये इस पे कट जाएगा ना, तो देखो ये कितने पे कटेगा, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, तो ये 48 पे कट जाएगा। तो 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 48। 6 यहाँ प्लस का तो इस साइड जाके माइनस का होगा, तो 7d इज इक्वल टू 48 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 42, और d की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 42/7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके डिवाइड में, तो ये कितने पे कट जाएगा 6 जा पे कट जाएगा। तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6। बहुत ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी इसके अंदर और हमारा आंसर निकालना। तो चलिए अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं। तो देखो हमारा लास्ट पार्ट क्या है, L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। तो इसके अंदर L की वैल्यू गिवन है, S की वैल्यू गिवन है, और यहाँ पे देखो टोटल 9 टर्म्स है, यानी कि जो टर्म्स हैं 9 ही टर्म है। N की वैल्यू यहाँ पे क्या है 9, और हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की। तो देखो ये L आपने पहली बार देखा होगा, तो इससे पहले तो मैं AN का यूज़ कर रही थी। AN भी वही है लास्ट टर्म, और L भी हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, लास्ट टर्म को ही L से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला, n/2 a प्लस AN लिख दो या फिर L लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो SN, S की वैल्यू कितनी है इसकी 144, N की वैल्यू कितनी है 9, क्योंकि 9 टर्म हमें गिवन है। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एल की वैल्यू कितनी गिवन है 28। ठीक है, तो अभी देखो इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ए प्लस 28 इज इक्वल टू, इस साइड कितना 144, ये 9/2 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाके डिवाइड में होगा, तो डिवाइड में करेंगे तो हमारे पास 2/9 हो जाएगा। तो इनको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ए प्लस 28, तो जब हम इनको काटेंगे तो देखो कितने पे कटेगा 16 पे कट जाएगा, तो 16 2 जा हो जाएगा 32। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 माइनस का 28, तो वैल्यू कितनी आई 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, यही पूछी थी, ये हमने निकाल दी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।